अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। बेंजीन के रिएक्शंस जिसमें स्टडी किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसके बाद जो आज हमने पढ़ना है उन्हीं रिएक्शंस में आगे मूव करते हैं। रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इन्वॉल्व। आज हमने जो रिएक्शंस पढ़ने होंगे उन रिएक्शंस के अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होंगे और या बेंजीन रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है कुछ रिएक्शंस के अंदर। वो रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं, उसकी पहली एग्जांपल है वो है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इसे हम सिंपली हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन तो रिडक्शन लिख ले या हाइड्रोजिनेशन लिख ले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, हाइड्रोजन को ऐड करना होगा बेंजीन में। बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और हर कॉर्नर CH को शो करता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए, बेंजीन है। और जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। कंडीशंस वही होंगी बेटा, कंडीशंस के निकल कैटलिस्ट होगा और टेंपरेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड सप्लाई करते हैं। जैसे ही इतना टेंपरेचर सप्लाई करेंगे तो बेंजीन में मौजूद डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। बेटा जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटने से 2 एटम्स ऐड होंगे। तो किस तरह हो जाएगा ये देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इस एक बॉन्ड के टूटने से 2 एटम्स ऐड होंगे। एक एटम यहां पर ऐड होगा, दूसरा एटम यहां पर ऐड होगा। कौन से एटम ऐड होंगे? हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर देंगे। कब? जब ये बॉन्ड टूटेगा। इसी तरह जब ये बॉन्ड टूटेगा डबल, तो एक बॉन्ड के टूटने से एक एटम यहां पर और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां पर ऐड हो जाएगा। इन द सेम वे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहां पर और दूसरा हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या बन गया? रिजल्टेंटली 6 हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। रिजल्टेंटली क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। पहले हर कॉर्नर CH को शो कर रहा था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हर कॉर्नर ऑफ CH2 को शो करेगा और इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एक बॉन्ड टूटने से 2 एटम्स ऐड हुए, तो 3 बॉन्ड टूटने से 6 एटम्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जो हमने रिएक्शन पढ़ा हाइड्रोजिनेशन, नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हैलोजिन। एडिशन ऑफ हैलोजिन। हैलोजिन को शो करते हैं X से। हैलोजिन कौन से हो सकते हैं? हैलोजिन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। बेटा इनमें से हम फ्लोरीन के रिएक्शंस नहीं पढ़ते। ये रिएक्शन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस है। एक्सक्लूसिव रिएक्शन करता है फ्लोरीन, तो इसके रिएक्शन को हम यहां पर स्टडी नहीं करेंगे। आयोडीन के रिएक्शन को भी नहीं करते क्योंकि आयोडीन बिल्कुल स्लो रिएक्शंस देता है। तो हम मॉडरेट रिएक्शन देता है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हम यहां अपने ब्रोमीन की कर देते हैं ब्रोमिनेशन। बेंजीन का हर कॉर्नर CH को शो कर रहा है और ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ब्रोमीन को ऐड करेंगे, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होगी। जब सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो सेम वैसे ही होगा। इसका जब भी एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटने से एक यहां ब्रोमीन और एक यहां ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। सेम जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन यहां पर, एक ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन यहां पर और दूसरा ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो 6 कार्बन सबके साथ एक एक ब्रोमीन ऐड हो गया। यहां भी ब्रोमीन ऐड हो गया, ये भी ब्रोमीन है, तो सब कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन ऐड हो गया। जबकि हाइड्रोजन ये वही है जो हर कॉर्नर CH को शो करते हैं, तो वही मैंने H यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। H जो पहले से उस बेंजीन के अंदर मौजूद होता है। तो दोनों रिएक्शंस गिवन सेम ही है कि एक बॉन्ड टूटने से 2 एटम्स ऐड होते हैं, 3 बॉन्ड टूटेंगे तो 6 एटम्स ऐड होंगे, मतलब 3 मॉलिक्यूल। वो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड किए, ये 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के ऐड किया। हर कार्बन के साथ एक एक एटम जाकर अटैच कर जाएगा। जबकि यहां पर जो मैंने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है वो आप ना भी करें चाहे, वो हर कॉर्नर
CH को शो करो, मैंने H शो किया हुआ है बेंजीन का। इसके बाद बेटा अगर हम इन रिएक्शंस को देखो, इन रिएक्शंस के अंदर रिंग इन्वॉल्व है, रिंग के अंदर चेंज आ रहा है, जिसे कहते हैं रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंबंशन। बेंजीन को भी जलाया जाता है। जब बेंजीन को जलाते हैं तो बेंजीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है। बेंजीन ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना देगा वाटर बना देगा। तो बेंजीन C6H6 होता है। जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई बहुत ज्यादा मिकदार में अगर मौजूद होगी तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, और बेंजीन रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बेंजीन रिंग टूट जाती है। इसी के साथ जो हमने नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना होगा जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेंजीन रिंग के अंदर ऑक्सीजन को भी ऐड किया जा सकता है। अब ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, तो इसका जो पहला रिएक्शन है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिस्ट की हेल्प के जरिए हम बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले लिखा हुआ है कि जो बेंजीन है KMnO4 या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए स्वेयर कंडीशंस चाहिए। तो ये जो है ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेंजीन ऑक्सीडाइज कब होगी? इट ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब हम बेंजीन को बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर एयर मतलब ऑक्सीजन मौजूद होगी, तब बेंजीन ऑक्सीडाइज होगी। अभी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? अब बेटा यहां रिएक्शन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये समझोगे। यहां ये बेंजीन रिंग है, मैंने इसके शो कर दी है, ब्लू कलर से शो किया, ब्लैक कलर से। बेंजीन रिंग है, जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, और कंडीशंस क्या होंगी? 450 डिग्री से टेंपरेचर होगा, तो बेंजीन रिंग टूटेगी। बेंजीन रिंग यहां से टूटेगी और बेंजीन रिंग यहां से टूट जाएगी। यहां से जब बेंजीन रिंग टूट जाएगी, ये सारे का सारा बेंजीन रिंग अलग हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? बेटा बेंजीन रिंग जब यहां से टूट जाएगी तो बेंजीन रिंग के यहां से टूट जाने से ऑक्सीजन ऐड होगा, यहां पर जाकर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। यहां से बॉन्ड टूटा, जहां भी जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। दोनों तरफ जाकर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड होगा। और ये दोनों, यहां पर भी कार्बन है, ये कार्बन और यहां से मौजूद कार्बन, ये दोनों कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो रिजल्टेंटली क्या हो गया? अगर इसे आप दोबारा देखो, मैंने क्या किया, ये दो कार्बन निकाल, जो तीसरा बन गया कार्बन, ये कार्बन बना रहा हूं, एक यहां पर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और इसके साथ क्या बन जाएगा? यहां से बन गया C, यहां भी बन गया C। ऐसे हो गया। ये हमारे पास बॉन्ड यहां पर आएगा, एक H, यहां भी आएगा H आएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए ये CH है, CH को शो करते हैं। यहां पर आ गया। अब क्या कर दिया यहां पर हमने? यहां पर मैंने कहा जब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर आ जाएगा एक ऑक्सीजन, यहां भी क्या आ गया? एक ऑक्सीजन आ गया। ये बेंजीन के 4 कार्बन लगा दिए, 2 कार्बन रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर, और ये दोनों कार्बन भी, ये दोनों कार्बन एक और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका नाम होगा मैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या बन जाता है? इसका नाम होता है मैलिक एनहाइड्राइड। ये मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। मैलिक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन निकल गए, और कार्बन जो निकलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म निकल जाएंगे यहां से, और हाइड्रोजन भी यहां से रिमूव हो जाएगा। CH होगा ना यहां, तो हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन वैलेंसी वैसे यहां पूरी हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। 2 कार्बन यहां से मैंने रिमूव कर दिए, यहां से ये कार्बन रिमूव कर दिया, ये कार्बन, और दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, डायरेक्ट भी ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यहां देखो डायरेक्ट भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर इसमें सारा रिमूव कर दूं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैलिक एनहाइड्राइड, अगर इस मैलिक एनहाइड्राइड का, जो मैंने दोबारा लिख दिया मैलिक एनहाइड्राइड, अगर इसका रिएक्शन कर दे वाटर के साथ, बेटा अगर इसका रिएक्शन कर दे वाटर के साथ, तो ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C, आगे लिखा CO, और यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा ऊपर। ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा वाटर का H।
तो OH। ये बॉन्ड यहां से खत्म हो गया, यहां के पास बच जाएगा CO बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आके ऐड हो जाएगा OH। यहां से जब बेटा यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये COO 2 हो गए, साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो C डबल OH, यहां पर CO था तो यहां पर OH हो जाएगा। पानी का एक तरफ चला जाएगा H और एक तरफ चला जाएगा OH चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसका नाम होता है मैलिक एसिड। तो मैंने यहां रेड कलर से लिख दिया, यहां पर H जाएगा, यहां पर OH जाएगा, तो ये मैलिक एसिड बन जाएगा। मैलिक एसिड, हाउ मैलिक एसिड प्रिपेयर्ड, ये आपको मेथड करना पड़ता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट सेक्शन देखें ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन का, वो है ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन को ऐड करना है। ओजोन इज अ रिएक्टिव स्पीशीज, ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है O3, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जब भी इसका रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ, तो बेंजीन से रिएक्ट करने के बाद ये ओजोन बना देते हैं C6H6O9। ओजोन के 3 मॉलिक्यूल जाकर बेंजीन के साथ जुड़ जाते हैं, इसका नाम होता है बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पर ड्रा करूं, C6H6O9 स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, एक्चुअली रिएक्शन इस तरह होता है, ये हमारे पास थी बेंजीन, होगा क्या असल में, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड देखो, जब यहां से ये पहला बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद एक ऑक्सीजन यहां पर, दूसरी ऑक्सीजन यहां पर ऐड होगी। बेंजीन है, ये ओजोन थी, एक ओजोन यहां पर जाके लग जाएगी। क्या हुआ, जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां, एक आपस में जोड़ देंगे। सेम इसी तरह जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन यहां से, दूसरी ऑक्सीजन यहां से, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, एक ओजोन का मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा। सेम इसी तरह जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक यहां पर और एक यहां पर, तो एक ऑक्सीजन यहां पर और दूसरा ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा, और दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक और ऑक्सीजन होगा। ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है, 3 ओजोन के मॉलिक्यूल काउंट करो तो ये तो बनता है C6H6O9 तो बनता है। चाहे अब इसे लिख लो या इस तरह स्ट्रक्चर लिख लो, एक ही बात है। इसका नाम ट्राइओजोनाइड, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बनेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, इसके डबल बॉन्ड खत्म हो गए, डबल बॉन्ड खत्म होकर ओजोन ऐड कर दिया, बेंजीन ट्राइओजोनाइड है ये। बेंजीन ट्राइओजोनाइड मैंने यहां दोबारा ड्रा किया हुआ है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड जो है, अब इसकी हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। बेटा वाटर के साथ रिएक्शन से क्या होगा, अब यहां पर देखोगे वाटर स्ट्रक्चर अलग होगा, देखो यहां से ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, यहां से ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, और यहां से ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे। होगा क्या, अगर इसकी बात करूं, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, H2O था, एक ऑक्सीजन और आ गया तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन गया, H2O2। ये ऑक्सीजन निकल गए यहां से, बाकी क्या रह जाएगा बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी CH को शो कर रहा है, ये भी CH को शो कर रहा है, तो यहां मैंने ये तो लिखा है CH CH, और 2 ऑक्सीजन रह गए, और दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे। सेम बाकी सबके साथ भी ऐसे ही होगा, बाकी कंडीशन सेम है। यहां पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, H2O से मिलेगा तो वाटर बना देगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाकी रह गया, ये कार्बन भी CH को शो करते हैं, ये कार्बन भी CH को शो करता है, तो क्या बन जाएगा CH CH सिंगल बॉन्ड, और यहां भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, दोनों का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इसी तरह तीसरा यहां से भी ऐसा होगा, तो 3 मॉलिक्यूल ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन से नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड को तोड़ देने से, तीनों सेम मॉलिक्यूल बन जाएंगे, हर कॉर्नर CH को शो कर रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट है साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन ऑक्सीडेशन। बेंजीन की हमने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन तो कर दी, अगर बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, बेंजीन मौजूद ना हो, बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो, और अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करें बाय ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, तब ऑक्सीडेशन KMnO4 भी कर देगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कर देता है। तब क्या होगा, तब बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बल्कि जो यहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उससे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जैसे मिथाइल ग्रुप है तो इस मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, और इस ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाएगा इनटू COOH, और साथ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। यहां से क्या हुआ, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए, H2, एक ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया H2O, बाकी रह गया था हमारे पास CH, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाकर ऐड हो गए तो COOH बना देगा। तो बेंजीन एज सच वैसे की वैसे रहेगी, सिर्फ किसकी ऑक्सीडेशन होगी,
जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा होगा। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर था मिथाइल ग्रुप, अगर यहां पर हम इथाइल ग्रुप ले लें, कार्बन ज्यादा है इथाइल ग्रुप, तब भी हमारे पास COOH ही बनेगा, डबल नहीं बनेगा। क्या होगा, यहां पर भी अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन है CH3, ये कार्बन निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और ऑक्सीडेशन इसकी होगी, ये बना देगा COOH। तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, COOH एक ही बनेगा, चाहे दो कार्बन वाला हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोडक्ट सबका सेम बनता है। हालांकि यहां पर CH3 था, यहां पर CH2 CH3 है, लेकिन जो एक कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यहां पर भी इस कार्बन की ऑक्सीडेशन से COOH बन जाएगा। तो देखो यहां पर इथेन था, यहां प्रोपेन था, लेकिन प्रोडक्ट सबके अंदर सेम बनता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हैं कि अगर साइड चेन में अगर कुछ मौजूद होगा तो ऑक्सीडेशन उसकी होगी, बेंजीन की नहीं होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।